exercise 3.1 question number first. So see these examples carefully. These are the applications of linear equation in two variables. तो देखिए किस तरीके से हम यहाँ पर इन वर्ड प्रॉब्लम्स हैं जिनसे हम इनकी इक्वेशंस को पहले फॉर्म करेंगे और उसके बाद इनके सॉल्यूशंस निकालते हैं। तो इस तरीके के हमारे पास कोई कंडीशंस गिवन है, जैसे आफ्ताब टेल हिज डॉटर, आफ्ताब अपने डॉटर को बताता है कि 7 years ago I was 7 times as old as you are. Also 3 years from now I shall be 3 times old as you will be. तो इसको हमें रिप्रेजेंट करना है एल्जेब्रिकली, यानी कि इक्वेशन भी बनानी है और फिर उसको उसके ग्राफ भी प्लॉट करने हैं। तो सबसे पहले देखिए हमें यहाँ पर निकालनी है आफ्ताब की और उसकी डॉटर की, दो जनों की एजेस को फाइंड आउट करना है। तो जो चीज हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी होती है वही हम इसको कंसिडर यहाँ पर ऑलमोस्ट करते हैं। लेट आफ्ताब एज इज, वी विल राइट आफ्ताब्स प्रेजेंट एज इज x years। तो हमने आफ्ताब की प्रेजेंट एज को x years ले लिया और उसकी डॉटर की प्रेजेंट एज को हमने सपोज कंसीडर कर लिया y years। तो अब देखिए अगर इनकी प्रेजेंट एजेस x और y हैं तो हमें सबसे पहली जो कंडीशन दी है वो दी है 7 years ago। वी हैव टू सी दिस 7 years ago व्हाट आर देयर एजेस। 7 साल पहले इनकी एजेस क्या क्या रही होंगी। तो इफ यू विल राइट 7 years ago, 7 years ago, age of Aftab, what we can write, x minus 7 years। तो 7 साल पहले इसकी एज x minus 7 होगी। तो इसके डॉटर की एज, डॉटर्स एज, what we can write, daughter's age is y minus 7। Now we have to make a relation between these ages x minus 7 and y minus 7। इनके बीच में हमें एक रिलेशन बिल्डअप करना है और वो रिलेशन यहाँ से बनेगा I was 7 times as old as you। तो हमें यहाँ पर देखना है कि आफ्ताब कहता है कि मैं तुम्हारी एजेस का 7 times old, 7 times मतलब 7 गुना, यानी कि मल्टीप्लाई बाई 7। तो जो आफ्ताब की एज है x minus 7 इट इज इक्वल्स टू 7 times ऑफ y minus 7। तो ऑब्वियसली यहाँ पर एक चीज देखिए कि हम जो आफ्ताब की एज होगी वो ग्रेटर होगी और उसकी डॉटर की एज कम होगी। तो हम यहाँ पर प्लस या मल्टीप्लाई जो करते हैं उससे वैल्यू इंक्रीज होती है। तो हम इसको स्मॉलर वैल्यू में करेंगे। तो यहाँ पर हमें 7 से मल्टीप्लाई करना है। तो 7 is multiplying in the age of his daughter। तो we'll get this equation x minus 7 is equals to 7y minus 49। So what we can write, x minus 7y is equals to minus 49 plus 7। So what we get, the first equation we have x minus 7y is equals to minus 42 will be our first equation। तो हमारे पास जो फर्स्ट लाइन थी, फर्स्ट स्टेटमेंट से हमने इस फर्स्ट इक्वेशन को फॉर्म किया। इसी तरीके से हमें अब आगे की एक और कंडीशन दी होगी टू फॉर्म अनदर इक्वेशन। तो देखते हैं सेकेंड इक्वेशन बनाने के लिए हम यहाँ पर इस फर्स्ट इक्वेशन की अभी हमें जरूरत पड़ेगी, तो इसको हम एज इट इज छोड़ देते हैं। ऑल्सो 3 years from now, now we will write after 3 years। what is the second condition, after 3 years what are their ages। if you write Aftab age, so what we have, we can write x plus 3, and if you write daughter's age will be y plus 3। now there is a relation, I shall be 3 times as old as you। तो अब वो 3 times old हो जाएगा अपनी डॉटर की एज का आफ्टर 3 years। तो दिस इज द रिलेशन between the ages of Aftab and his daughter after 3 years। So Aftab is 3 times, it means we have to multiply 3 in the age of his daughter। So we write 3 times of y plus 3। So we can write x plus 3 is equals to 3y plus 9, or we have x plus 3y x minus 3y is equals to 6। we get second equation। जब आप 3y को इधर लाओगे माइनस हो जाएगा, 3 इधर जाके माइनस होगा, तो 9 minus 3 we get 6। so these are the two equations and we have to solve these two equations graphically by graphical method।
तो देखिए राइट करते हैं ये दोनों इक्वेशंस और इनको अब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है वो है x माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 42। तो वी कैन राइट x माइनस 42 इज इक्वल्स टू 7y। Now see these two equations we have and we have to simplify it. For solving the equation number 1, x minus 7y is equals to minus 42, we can write x plus 42 is equals to 7y, or y is equals to x plus 42 upon 7. Now we have to make a table like this and we have to put the value of x and to find different values of y. x की values put करके हम at least 3 values ऐसी रखेंगे और हम इसके 3 points calculate कर लेंगे। तो हम सबसे पहले x की वैल्यू को यहाँ पर सपोज पुट करते हैं -7। इफ यू पुट -7 प्लस 42 अपॉन 7, सो इट इज 35 by 7, व्हाट वी गेट 5। तो फर्स्ट पॉइंट इज -7, 5। तो another value of x which we can substitute here, any value which we can put, suppose x को हम पुट कर देते हैं 0, तो what we get 0 plus 42 divided by 7, which is 42 by 7, which is equals to 6. The second point is 0, 6. And one more value we are taking here. Suppose in place of x we are substituting 7 here. So 7 plus 42 by 7, that is 49 by 7. We get 7 7 is 49. So here we have 7. So now we are having these 3 points and we have to plot these points on the graph. The first one is -5, 7, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. This is -7 and 5 is positive. It means 1, 2, 3, 4, 5 like this. So we get this point at -7 here and -5 like this. So I am making these lines. You don't have to make these lines. You can just directly put the point on the graph paper because you are having a graph paper properly. So second one is 0, 6. तो 0,6 जो पॉइंट होता है वो y एक्सिस पे लाई करेगा। 0,6 will be this point 0,6 and this one is -7,5 and another one is 7,7. So +7 and again +7, it will be somewhere like this. So if we join these 3 points, we get a straight line like this. See, if you will draw it properly on the graph paper, you will get exactly these 3 points in this way, so that you will get a straight line. So now again we have to simplify the second equation. To see how to simplify second equation, in second equation we have x minus 3y is equals to 6. So for x minus 3y is equals to 6, we can write x minus 6 is equals to 3y, or y is equals to x minus 6 upon 3. Now again we have to construct a table in the same way and put values of x one by one we are substituting some values of x to get the value of y. तो देखिए फाइंड आउट करते हैं x की वैल्यू फर्स्ट हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं सपोज 0. इफ यू पुट 0 minus 6 upon 3, we have -6 by 3, that is -2. The first point is -2, 0, -2. Now put another value of x here, then what we have in place of x we can put, that is 6 we can put. So 6 minus 6 upon 3, what we get, 6 minus 6, 0 upon 3, it is 0. The point is 6, 0. Now substitute any other value like this. In place of x we can put 3. So if you put 3 here, 3 minus 6 upon 3 we get -3 upon 3, that is equals to -1. So now again we have these 3 points which we have to plot on this graph. The first point is 0, -2. So 0, -2 is on the y-axis, downwards 0, -2. Then 6, 0, 6, 0 on the x-axis towards the positive side. 6, 0 is this one, and 3, -1. 1, 2, 3 and -1 here. So all these 3 points again lying on the same straight line like this you will get. So this type of graph you will get when we will plot these points on the graph paper, and these lines will meet wherever. That will be the solution of number 2 of the same exercise. The cost of a cricket team buys 3 bat and 6 balls for rupees 3,900.
Later she buy another bat and 3 more balls of same kind for rupees 1300. Again we have to represent these conditions in the form of equation and then we have to draw the graph of these two. तो स्टार्ट करते हैं. तो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है एक बैट की और एक बॉल की सेपरेटली कॉस्ट. तो दैट वी विल टेक हियर. तो ले लेते हैं लेट कॉस्ट ऑफ वन बैट is equals to x rupees and cost of one ball is rupees y. ठीक है. तो हमने x और y इनकी सेपरेटली एक बैट की और एक बॉल की कॉस्ट को कंसिडर कर लिया. तो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 3 बैट एंड 6 बॉल्स. इफ यू वांट टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ 3 बैट, तो 3 बैट की अगर हम कॉस्ट राइट करेंगे तो वी कैन राइट 3x, और अगर हम 6 बॉल्स की कॉस्ट को राइट करते हैं तो वी कैन राइट 6y. ठीक है. अगर एक बैट की कॉस्ट 1x रुपीज है तो 3 बैट की कॉस्ट हो जाएगी 3x, और इफ कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज रुपीज y तो 6 बॉल्स की कॉस्ट हो गई 6y, एंड देयर टोटल 3x plus 6y is how much given to us? It is 3900 rupees. This will be the equation number 1. तो अब देखते हैं कंडीशन नंबर 2. तो सेकंड कंडीशन हम यहाँ पर मेंशन करते हैं. तो सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पर अनदर बैट, इट मींस वन बैट शी हैज परचेज्ड एंड 3 मोर बॉल्स. तो वन बैट की कॉस्ट हमारे पास ऑलरेडी x है और 3 मोर बॉल्स यानी कि 3 बॉल्स की कॉस्ट हम इसमें ऐड करेंगे तो वी गेट x plus 3y and which is equals to 1300. This will be equation number 2. So now we have these two equations and again we have to plot the graph of these two equations. So write करते हैं इक्वेशंस को वन मोर टाइम एंड सिंप्लीफाई करते हैं. देखिए तो इक्वेशन हमारे पास है 3x plus 6y is equals to 3900 फर्स्ट वन, एंड x plus 3y is equals to 1300. तो आइए सिंप्लीफाई करते हैं. सबसे पहले इक्वेशन वी हैव, तो वी कैन राइट 6y is equals to 3900 minus 3x. तो y is equals to 3900 minus 3x upon 6. तो एक बार x की वैल्यू को हम पुट कर लेते हैं 0. तो यहाँ पर सबसे इजी वे यही है कि आप इसको सबसे पहली वैल्यू को 0 सब्स्टिट्यूट कर लो. तो अगर हम 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे वी गेट 3900 अपॉन 6. तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 6 6 36, 3 लेफ्ट 6 5 30, 0. तो पॉइंट विल बी 0,650. तो अब एक बार इसमें x की वैल्यू को हम रख लेते हैं 1300, 1300, 1300 पुट कर लेते हैं. तो 1300 पुट करेंगे तो 3900 minus 3 into 1300 upon 6. So we get 3900 minus 3900, this one also upon 6, which is 0 upon 6. What we get? 0. So if we put x equals to 1300, we get y is equals to 0. तो एक बार आपने x को 0 पुट कर लिया, एक बार y को 0 लाने के लिए कुछ ऐसी वैल्यू x की देखी हमने कि जिससे ये y वाला टर्म y की वैल्यू 0 आ जाए. तो अब हम इन दोनों पॉइंट्स को यहाँ पर प्लॉट करने के लिए एक स्केल कंसीडर कर लेते हैं. तो वन कॉलम वी विल टेक 650, the second column will be 1300. Same here 650 and this one is 1300. अगर हम ये पॉइंट्स लेकर के इस ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो 0,650 will be this point. This is on the y-axis. 0,650 is this point, and second point is 1300,0. This will be on the x-axis. So this will be the line here, first one. So in the same way, we have to plot this second line. Second line को plot करने के लिए we can write 3y is equals to 1300 minus x, और y equals to हम write कर सकते हैं 1300 minus x upon 3. तो एक बार x की वैल्यू को 0 सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. Just see if you will put x equals to 0 here, what we get the value of y? We get y is equals to 1300 upon 3. So 1300 upon 3, it will be just 3 4s are 12, 1 is left, 3 3s are 9, 433 point something. This will be the value. तो या इसको हम 1300 upon 3, तो it will be 433 point something. और दूसरी वैल्यू हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं x की एक और वैल्यू, तो राइट करते हैं. तो x की एक और वैल्यू अगर हम राइट कर लेते हैं तो x is, if we put directly 1300, so we get 1300 minus 1300, 0 upon 3, we get the value of y is 0. तो अब इन दोनों पॉइंट्स को मार्क करने के लिए
तो ये हमारा पॉइंट जो था 0,433, तो 433 will be just here somewhere below, just down to this one 650, and second point is 1300 comma 0. Second point is this. So the second line which will draw, it will be something like this. So they both are meeting at this point 1300 comma 0 is the common point we are getting here in the graph. So it means the value of x is 1300 and the value of y3 is exercise 3.1. The cost of 2 kg of apples and 1 kg of grapes is rupees 160. And after a month, the cost of 4 kg apple and 2 kg grapes is rupees 300. Represent this situation algebraically and graphically. तो देखिए इसके लिए सबसे पहले सॉल्यूशन में आप कंसीडर कर लेते हैं लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg apples is equals to rupees x and cost of 1 kg of grapes is rupees y. तो दोनों की हमने 1 kg की कॉस्ट x एंड y कंसीडर कर ली, जो कि हमें इस एक्चुअल में फाइंड आउट भी करनी है. तो हमारे पास जो फर्स्ट कंडीशन है, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन व्हाट वी कैन राइट हियर दैट 2 kg एप्पल, द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल व्हाट वी कैन राइट 2x and 1 kg of grape that is rupees y and their total is 160 rupees. So this will be equation number 1. तो यहाँ पे हमने पहले 2 kg एप्पल की कॉस्ट निकालनी है. तो अगर 1 kg की कॉस्ट x रुपीस है तो 2 kg की कॉस्ट हो जाएगी 2x रुपीस, और 1 kg ग्रेप्स ऑलरेडी वी हैव टेकन y. तो इन दोनों का टोटल जो अमाउंट है वो 160 है, तो वी हैव ऐड देम एंड दैट इज इक्वल्स टू रुपीस 160. तो आफ्टर अ मंथ 4 kg of apples, so what we can write in the second condition, the second condition we will write here that 4 kg of apples cost rupees 4x and 2 kg of grapes cost rupees 2y, and this is total of rupees 300. So these are the two equations. So if we'll see these equations, what we have a1 upon a2 here, if we check a1 upon a2, that is 2 by 4, we get 1 by 2, and b1 upon b2 is equals to, we get 1 by 2, coefficient of y 1 upon 2 we have, and c1 upon c2 is equals to 160 upon 300, which is not equals to 1 by 2. So the condition is a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 but not equals to c1 upon c2, and this is the condition we have studied for no solution or the lines to be parallel to each other. So now we have to make a graph. Before making a graph also we can check this which type of the lines we get here. So first equation write करते हैं. We have y is equals to 160 minus 2x from the first equation. अब इसे put x equals to 50, then what is the value of y? See, make the table like this. First value we are substituting 50 here, तो 50 put करते हैं. So this we get what here, see 160 minus 2 into 50, that is 100. 160 minus 100, that is equals to 60. Value of y we get here 60. Now for another value of x we are substituting. तो जो x की जो दूसरी वैल्यू है हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं 45. तो 45 into 2 what we get 160 minus 45 into 2 90, और 160 minus 90 अगर हम करते हैं we get 70 here. So we should plot these 2 points in the graph paper like this. We have a graph paper. If we take here 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 like this. Similarly here 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 like this. If we take here, and we have taken a scale, one column is equals to 10 units here in x-axis and one column equals to 10 unit on the y-axis. तो हम इसको इस तरीके से कंसिडर कर सकते हैं. अब आगे देखिए, इनको प्लॉट करते हैं 50, 60. So if we take 50 here like this, 50 we have and here we have 60. So this will be the point 50, 60. And for second one 45, 70, 45 will be between these two. 40 and 50, it will be like this. So 50, 45, and here we have 70. So 70 will be this point. So if you will join these two, we get a straight line like this.
The first line will be in this way. So now we have to draw the second equation. Now see how we'll draw the second equation. From second equation what we get, 2y is equals to 300 minus 4x. तो 300 minus 4x हमने इसमें सब्स्टिट्यूट किया. अब y को फिर से पुट कर लेते हैं. तो y what we get, y equals to 300 minus 4x upon 2. तो पुट करते हैं y की वैल्यूज. तो फर्स्ट वैल्यू ऑफ y if we put again here x and y, हमें फिर से फाइंड आउट करना है. x की वैल्यू को 50 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं. तो व्हाट वी गेट, 300 minus 4 into 50. 50 into 4 is 200 upon 2. So this we get 100 upon 2, which is 50. So 50 comma 50 is one of the point. Now put another value of x here, y to get y. Y हमारे पास यहाँ से another value of y we are substituting 40 here suppose. तो 40 अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो दिस इज 300 माइनस 4 4 just 16, 160 upon 2. तो 300 minus 160 is 140 upon 2, which we get 70 here. तो 40 comma 70 is the another point. तो अब इसमें प्लॉट करते हैं 50 comma 50 पॉइंट को. तो see what is where we can mark 50 comma 50 here. 50 is this one and 50 again this. If we draw like this, so here we have 50 comma 50 point, this one 50 comma 50, and second point is 40 comma 70. 40 comma 70 will be somewhere like this. 40 comma 70. 40 is this one here and 70 is this one. So you have to draw these graphs on the graph paper, so you will get the exact values. So now join these two points here. अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं. देखिए हमने ये दोनों पॉइंट्स मार्क कर लिए. अब इसको हटा भी सकते हैं. तो देखिए if we join these two lines, which type of lines we are getting here? We are getting a parallel lines. The parallel lines means there is no solution in this question.